Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो सीबीएसई में टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के क्लास 10th में, इसके हम बात करेंगे। सब बातें आपको बताऊंगा। हम जो हमारे इसमें 5 टोटल चैप्टर है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें करेंगे और जो चैप्टर 1 है आपका दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे आखिर क्या क्या कंटेंट है जो एज पर सीबीएसई 2023-24 सेशन में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो पूरा कोर्स है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन नंबर 1 में जो आपका है उसमें उसका नाम है इवेंट्स इन प्रोसेस। इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेकंड इज नेशनलिज्म इन इंडिया। आफ्टर दैट यू विल गेट सेक्शन 2 विच इज लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड द सोसाइटी। इसमें आपके 2 चैप्टर फिर से हैं। इसमें आप बात करेंगे हम लोग मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। आफ्टर दैट सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे एंड इसमें हमारा एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ओवरऑल क्लास 10th में जो एनसीईआरटी में और सीबीएसई द्वारा जो सिलेबस है वो ये आपको हिस्ट्री में ये 5 चैप्टर कवर आपको करने हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें से 5 चैप्टर में से पहले चैप्टर की जिसका नाम है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो लेट अस बिगिन। कुछ बेसिक बातें सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं किसी, या नॉर्मली भी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो ये जो चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द मेन पर्पस इज दैट टू आइडेंटिफाई comprehend the forms in which the nationalism developed along with the formation of the nation state in Europe। देखिए 1830 के आसपास जो यूरोप है उस यूरोप में आप देखेंगे कि नेशनलिज्म डेवलप होता है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके बाद नेशनलिज्म डेवलप होता है। तो पहले जो लोग पूरे एम्पायर में खुद को मानते थे अब वो कहते हैं कि नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब कंट्री बनना स्टार्ट होती है। तो कंट्री किस तरह से बनती है ये हम बात करेंगे चैप्टर में। साथ में हम लोग बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है यूरोपियन कॉलोनिज्म में और एंटी कॉलोनिज्म में। दोनों में हम बात करेंगे, मतलब दोनों ही नेशनलिज्म है। एक तो यूरोपियन नेशनलिज्म है और एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है। दोनों में क्या डिफरेंस है दैट वी विल टॉक अबाउट। आफ्टर दैट जो यूरोप में पूरी तरीके से क्या सिचुएशन होती है, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ये क्या है और किस तरह से नेशन स्टेट फॉर्म होती हैं, इसके हम बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ से सीखकर इंडिया में जो आपका सेकंड चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म डेवलप होता है। तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आप फोटो देख सकते हैं। अगर आपको पता है ये कौन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपको ये इमेज मिलेगी। तो पहले हम इस इमेज के बारे में बात करते हैं। दिस इज द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक। इस इमेज का नाम है द पैक्ट बिटवीन द नेशन। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज में आपको दिखेगा कि अलग अलग तरह की जो कंट्रीज हैं, कंट्री के लोग हैं, वो फ्लैग से बताए गए हैं और बहुत ही लंबी लाइन आपको दिखेगी। इस लंबी लाइन की जो इमेज बनाई है इसका पर्सन का नाम है फ्रेडरिक सोरियो। प्लीज रिमेंबर दिस नेम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में किस ईयर में बनी, 1848 में ये बनी, ये भी आपको याद रखना है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, फ्रेडरिक सोरियो ने इसको बनाया, दूसरा 1848 में इसको बनाया। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम इस इमेज की डिटेल में जाते हैं। आखिर इस इमेज में क्या क्या बातें हैं, इस इमेज में ये जो मूर्ति है ये किसकी है, ये ऊपर कौन है, ये इमेज में हो क्या रहा है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए, ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, इस इमेज की अगर हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज दैट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and the social classes marching a long train। इस इमेज में दिखाया गया है किस तरीके से हर तरीके के लोग एक बहुत लंबी ट्रेन बनाए हुए हैं। और जैसे ही ये यहाँ पर पास होते जा रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टैचू दिखाया गया, इसका नाम दिया गया है आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जैसे ही इससे पास होते जाते हैं तो वहाँ पर अपना इसको सम्मान यानी कि होमेज देते हुए पास हो रहे हैं। तो ये हमें कुछ समझ में आता है इमेज को देखने के बाद। इसके बाद ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देख रहे हैं, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, एक हाथ में आपको टॉर्च दिखेगी, अगर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो अपनी बुक ओपन कर सकते हैं साथ में। इन द वन हैंड यू विल फाइंड द टॉर्च
और सेकंड हैंड में एक आपको पेपर दिखेगा जिसको नाम दिया गया था चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। तो दूसरे हाथ में आपको ये मिलता है। और इसी का इसका मतलब बेसिकली है क्या, देखिए जैसे यहाँ पर ये जो इमेज है, ये जो मूर्ति है, जो कंट्री यहाँ से पास हो गई, मतलब वहाँ पर एब्सोल्यूटिज्म या फिर जो डिक्टेटरशिप है, जो तानाशाही है, वो खत्म हो चुकी है, वहाँ पर लिबर्टी आ चुकी है, नेशन स्टेट बन चुका है, राइट। दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे इस इमेज में, ये जो आपको आगे दिखा हुआ है, ये जो क्या है, ये आपको दिखेंगे द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये क्या होते हैं? सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो राजा महाराजा के जैसे उनका मुकुट हुआ, ये सब चीज़ें लोगों ने यहाँ तोड़कर डाल दी, मतलब लोगों ने रिफ्यूट किया है राजा महाराजाओं के, यानी जो एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसको रिफ्यूट किया है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि इमेज में क्या क्या हो रहा है। कुछ और थोड़ी डिटेल में हम लोग चलते हैं। ये जो आप लेसन देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको इसमें डिटेल में करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लॉन्ग ट्रेन है जिसके बारे में बात की गई है। दूसरा आप देखेंगे ये आपका स्टैचू है, फेमसली नोन एज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्टिक, यानी कि जो एब्सोल्यूट जो राजा महाराजाओं की जो रिमेन्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, राइट। अब आप जब बुक में देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं बुक में 2 वर्ड मिलेंगे। तो ये 2 नए वर्ड के हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला है एब्सोल्यूटिस्टिक। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? इसका मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी गवर्नमेंट का रूल जिसकी पावर पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कि उसकी पावर को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे इंडिया में फेडरलिज्म है, इंडिया में आप देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस का कंडीशन है, मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो उसके चेक एंड बैलेंस के लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कुछ गलत करेगी तो उसके लिए एमपीज है, राइट। कोई देश में कुछ गलत करता है या सरकार कुछ गलत लॉ लाती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जिसमें चेक एंड बैलेंस ना हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्टिक गवर्नमेंट कहते हैं। इसे हम लोग मोनार्कियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जहां पर जो मेन जो सेंटर होता है वो मिलिटराइज होता है और इनका जो तरीका होता है वो रिप्रेसिव होता है, लोगों को दबा के रखने का होता है। ये आपका हुआ पहला वर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। दूसरा आपका वर्ड है यूथोपियन। यूथोपियन के इंग्लिश का कॉमन सा वर्ड है जिसका मतलब एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी है विच इज़ आइडियल टू हैव, मतलब ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है कि सभी लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, सभी लोग एब्सोल्यूटिज्म से फ्री हो जाएंगे, तो ये एक यूथोपियन व्यू है फ्रेडरिक सोरियो का, राइट। तो ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा। अब थोड़ा इनके विजन की हम लोग बात करते हैं। इनके विजन की अगर हम बात करें, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट अ डिस्टिंक्ट नेशन, अलग अलग नेशन से लोग यहाँ पर आए हैं और इनके आइडेंटिफिकेशन आपको दिखती है इनके फ्लैग के थ्रू और इनके नेशन कॉस्ट्यूम के थ्रू। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इमेज में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर यूएसए आपको दिखेगा, स्विट्जरलैंड आपको दिखेगा, और ये मतलब कि बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी द नेशन स्टेट, मतलब इसमें ये बताया गया कि जो उस स्टैचू को पास कर चुके वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। फ्रांस को आप देखेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे वो स्टैचू पे जस्ट पहुंचा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो फ्रांस है, इट हैज़ जस्ट रीच टू द स्टैचू, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये जस्ट यहाँ पर पहुंचा हुआ है, इसका मतलब अभी अभी इसको आज़ादी मिली है। तो सी मतलब इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द जर्मनी विद ब्लैक रेड एंड द गोल्डन फ्लैग। आप देख सकते हैं ये जो जर्मनी का फ्लैग है इसको फॉलो कर, मतलब जर्मनी फॉलो कर रहा है फ्रांस को, राइट। फॉलोइंग द जर्मनी पीपल देयर आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिली, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये आपको पूरी जो लाइन दिखी है इसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से ये एक के बाद एक फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से पूरी लाइन यहाँ पर बनी हुई है। फ्रॉम द अबव हेवन, अब ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पर? जीसस क्राइस्ट, जो संत लोग हैं वो सेंट्स, और जो एंजल हैं दे आर गेजिंग एंड दे आर गिविंग देयर ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंजल्स आपको दिख रहे होंगे, दीज आर द एंजल्स, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जीसस क्राइस्ट, और दे आर गिविंग द ब्लेसिंग टू दीज पीपल हु आर गोइंग टू अचीव द नेशन स्टेट, राइट। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया आपका जो पूरी इमेज है उसके बारे में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे की। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से नेशनलिज्म किस तरह से आया, ये सब बातें हम लोग करेंगे। मॉडर्न स्टेट क्या चीज़ होती है और नेशन स्टेट क्या चीज़ होती है। ज़्यादा अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, क्लास 10th 11th 12th के आपको हिस्ट्री के वीडियोस मिलते हैं, ज्योग्राफी के वीडियोस मिलते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।